नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र से जुड़े प्रश्न उत्तर करेंगे जो हर वर्ष परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका पहला प्रश्न है, पाकिस्तान या भारत का विभाजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए. बी. आर. अम्बेडकर, बी. पट्टाभी सीतारमैया, सी. सरोजिनी नायडू, डी. जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब है बी. आर. अम्बेडकर। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? 1. पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, 2. ऑल इंडिया यूथ कॉस्ट फेडरेशन, 3. इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। आपका सही जवाब है केवल 2 और 3। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1862, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आपका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एक लिखित संविधान है? ए. इजराइल, बी. यूके, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. सऊदी अरब। आपका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका पांचवा प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों के लिए मान्य है चुनाव के वर्ष को छोड़कर? ए. 2 महीने, बी. 6 महीने, सी. 3 महीने, डी. 9 महीने। आपका सही जवाब है 2 महीने। आपका छठा प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है? ए. 8वीं अनुसूची, बी. अनुच्छेद 370, सी. 6ठी अनुसूची, डी. अनुच्छेद 250। आपका सही जवाब है 6ठी अनुसूची। आपका सातवां प्रश्न है, राज्यसभा में बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? एक लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10, बी. सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10, सी. राज्यसभा के 50 सदस्य, डी. राज्यसभा के 25 सदस्य। आपका सही जवाब है सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। आपका आठवां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत की सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में आरक्षित होती हैं? ए. 243, बी. 243 डी, सी. 243 सी, डी. 243 बी। आपका सही जवाब है 243 डी। आपका नवा प्रश्न है, अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? ए. संपत्ति का अधिकार, बी. समानता का अधिकार, सी. भाषण का अधिकार, डी. जीवन का अधिकार। आपका सही जवाब है जीवन का अधिकार। आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा कहता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए? ए. अनुच्छेद 15, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 25, डी. अनुच्छेद 30। आपका सही जवाब है अनुच्छेद 15। आपका 11वां प्रश्न है, अफीम के निर्यात के लिए खेती, निर्माण और बिक्री भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है? ए. केंद्रीय, बी. राज्य, सी. वैश्विक, डी. समवर्ती। आपका सही जवाब है केंद्रीय। आपका 12वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ए. 42, बी. 2, सी. 14, डी. 40। आपका सही जवाब है 42। आपका 13वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? ए. राज्यों के राज्यपाल, बी. राज्यसभा अध्यक्ष, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी. संसद के दोनों सदन। आपका सही जवाब है संसद के दोनों सदन। आपका 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ए. 12 सितंबर, बी. 13 सितंबर, सी. 14 सितंबर, डी. 15 सितंबर। आपका सही जवाब है 15 सितंबर। आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा गया? ए. 42वें, बी. 44वें, सी. 46वीं, डी. 50वीं। आपका सही जवाब है 42वें। आपका 16वां प्रश्न है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ए. भारत के राष्ट्रपति, बी. भारत की संसद, सी. भारत के प्रधानमंत्री, डी. संघीय वित्त मंत्री। आपका सही जवाब है भारत की संसद। आपका 17वां प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया और इसमें कुछ शब्द जोड़े।
इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। ए. धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। बी. अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। सी. समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। डी. धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। आपका सही जवाब है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आपका 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? ए. केंद्र राज्य संबंध। बी. 2 राजनीतिक दलों की स्थापना। सी. मौलिक अधिकार। डी. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी का आरक्षण। आपका सही जवाब है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी का आरक्षण। आपका 19वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? ए. उपराष्ट्रपति। बी. प्रधानमंत्री। सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश। डी. लोकसभा के अध्यक्ष। आपका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और लोकसभा का विश्वास खोने पर इस्तीफा देने के लिए बाध्य है? एक. विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री। बी. मंत्रिमंडल। सी. कैबिनेट मंत्री। डी. राज्यसभा के सांसद। आपका सही जवाब है मंत्रिमंडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।